बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारी वीडियो का उन्वान है सुहाजना के दरख्त के बीज। इससे पहले भी तसलसल के साथ हम कुछ वीडियो सुहाजना या मोरिंगा ट्री से मुताल्लिक आपके सामने पेश कर चुके हैं और आज की हमारी वीडियो सुहाजना के बीजों से मुताल्लिक कुछ मालूमात आपको फराहम करेगी। तो आइए देखते हैं कि सुहाजना के बीजों को हम किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सुहाजना के बीजों का तेल किस तरह फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए और किस तरीके से हम सुहाजना के बीजों का तेल निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सुहाजना के बीज जब उसकी फलियां या उसका फल जो है खुश्क हो जाता है, उससे हम ये बीज हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बीजों की मुख्तलिफ शक्ल सूरत आपके सामने है। इन बीजों को हासिल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सुहाजना के बीजों को आमतौर पे मेवाजात की तरह यानी ड्राई फ्रूट्स की तरह छील कर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम ड्राई फ्रूट्स या मेवाजात को इस्तेमाल करते हैं। हम देख सकते हैं कि सुहाजना के बीजों को जब हम छीलते हैं तो अंदर से ये मखमल वाइट की तरह हमें नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जायके में शुरू में ये थोड़े मीठे और बाद में थोड़े कड़वे महसूस होते हैं। यानी जायका इनका जो होता है शुरू में थोड़ा मीठा होता है, बाद में कड़वा सा महसूस होता है। लेकिन मादनियात और मिनरल से भरपूर होते हैं ये बीज, तो इनके कड़वे जायके की तरफ ना जाएं और इनको आप इस्तेमाल करें। अब इनको इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाता है सुहाजना के दरख्त के बीजों को। खुश्क सुहाजना या संजना के बीजों को लोबिये के तौर पे, चने के तौर पे, मटर के तौर पे, जैसे कि हम यूज़ करते हैं लोबिया या सोयाबीन के बीज जिन्हें हम कहते हैं चने या मटर की तरह, तरकारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हम दालों वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सुहाजना के बीजों को पॉपकॉर्न के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉपकॉर्न का मतलब है कि हम जैसे मकई के दानों के पॉपकॉर्न बनाते हैं, उसी तरह हम सुहाजना के बीज के पॉपकॉर्न बना सकते हैं और ये पॉपकॉर्न हमारा वज़न कम करने में बड़े सूदमंद साबित होते हैं। इसके अलावा सुहाजना के बीजों के साथ हम किस तरीके सुहाजना के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खुश्क सुहाजना के बीज 3 से 5 दाने रोज़ाना छील कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सुहाजना के बीजों को जब छीला जाता है, उसका सख्त कवर और ये भूरे कलर का इसका शेल, जो ब्राउन कलर का शेल है, जब इसको हटाया जाता है तो अंदर से सफ़ेद मखमल की तरह हमें ये बीज हासिल होते हैं और आम तौर पे इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। ये शुगर को कंट्रोल करते हैं और वज़न में कमी का बाइस बनते हैं। और जब अफ़ाक़ा हो जाए तो आहिस्ता-आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। ये काफ़ी लोगों पे इसका तजर्बा किया गया, शुगर के मरीज़ों पे, ख़ास तौर पर ज़ियाबेतस के मरीज़ों के ऊपर, कि 15 दिन तक उन्हें सुहाजना के बीजों का इस्तेमाल कराया गया, तो उनकी शुगर में या उनके ज़ियाबेतस के मर्ज़ में काफ़ी अफ़ाक़ा हुआ। तो उम्मीद है कि आप इन सुहाजना के बीजों से फ़ायदा उठाएँगे और जैसा कि मैंने वाज़ा किया कि 3 से 5 दाने हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने सुहाजना के बीजों से मुतालिक मज़ीद मालूमात आपको फ़राहम की। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइंदा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।